हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, परसों के दिन एफआईआईज ने 10,000 करोड़ की सेलिंग कर दी और लोग अपना सर खुजा रहे थे कि अब तक तो एफआईआईज इतनी बाइंग कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्यों उन्होंने 10,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। और आज मार्केट में हमें अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिली। तो क्या है इसकी वजह, आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। तो एफआईआईज ने रिवर्स गियर क्यों लगाया और क्यों बायर से सेलर बनते हुए दिखे, उसकी वजह अब सामने आई है। और वजह यह है कि यूएसए में एक नया बिल डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं, जिसको वो बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं। और इसकी वजह से मार्केट्स थोड़ा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि ये जो बिल है ये यूएसए में खर्चों को, सरकारी खर्चों को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और हम जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हमें ये खबर आ रही थी कि वो खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उनकी रेटिंग जो है काफ़ी लो हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की यूएसए में। और लगता है कि शायद इन पॉपुलर स्कीम्स को लगाकर वो थोड़ा अपनी इमेज को रिकवर करना चाहते हैं। तो ये बिल एक्चुअली है क्या, तो इसमें जो अगर आप देखें तो टैक्स और स्पेंडिंग में कुछ छूट दी जा रही हैं, जिससे सरकारी खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वजह से इकोनॉमी को फायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्वीपिंग टैक्स एंड स्पेंडिंग विल मे ड्रामेटिकली बूस्ट द फिस्कल डेफिसिट। सरकारी जो खर्चा है वो बढ़ेगा, तो आमदनी तो यूएसए में कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो फिस्कल डेफिसिट जो लगातार इतने सालों से बढ़ रहा था वो और बढ़ेगा। ऑलरेडी अब देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो इस वक्त 125% के करीब हो गई है, यानी कि जितनी उनकी जीडीपी है उससे ज़्यादा का उनका कर्जा हो गया है। तो ये कर्जा क्या होता है, ये कर्जा होता है जब वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, उस बॉन्ड को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, कंट्रीज जैसे कि चाइना, जापान खरीदते हैं और बदले में पैसा यूएस डॉलर्स यूएस गवर्नमेंट को देते हैं, और वो उसको लेकर जो भी उन्हें खर्चे करने होते हैं वो करते हैं। और इसके बदले में उन्हें हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो सरकारी खर्चों को बेतहाशा पिछले कई सालों से बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2017 में डेट टू जीडीपी रेशियो 104% था, जो बढ़ के 125 हो गया है, और ये घटने का कोई निशान हमें नहीं दिख रहा है। और हम जानते हैं कि जब यूएसए में ये पटाखा फटेगा, ये डेट बॉम्ब फटेगा, तो क्या होगा, हमने पास्ट में भी देखा है। तो दिस कुड फ्यूल इन्फ्लेशन एंड ऐड मोर डेट बर्डन, जैसा कि मैंने कहा। अब इसके परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि वहां पर बॉन्ड की सेलिंग होनी शुरू हो गई। ऑलरेडी हम जानते हैं कि मूडीज ने यूएसए को डाउनग्रेड कर दिया, और बाकी दोनों रेटिंग एजेंसीज फिच और एसएनपी ने भी डाउनग्रेड कर दिया है। ये भी एक बड़ी वजह है कि यूएस ट्रेजरीज में सेलिंग हो रहा है, क्योंकि वो जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, वो अब सोच रहे हैं कि अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स इतने ज़्यादा सेफ नहीं रह गए, उनके सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स थोड़े गिर गए। तो अब देखिए जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, इसमें हमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। ये 4.6% तक पहुंच गया, जो कि फरवरी से सबसे ज़्यादा है। और अगर आप 30 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो वो अक्टूबर से ऊपर चला गया है। तो अब जब बॉन्ड यील्ड्स इस तरीके से बढ़ेंगे तो क्या होगा, वहां पर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, और वो भी गारंटीड, क्योंकि चाहे उनकी रेटिंग थोड़ी सी एक लेवल डाउन हुई है, लेकिन स्टिल इट इज कंसीडर्ड प्रीटी सेफ। तो इसका क्या होगा कि लोग अब इक्विटी मार्केट से पैसा निकालेंगे और बॉन्ड्स में लगाएंगे, क्योंकि वहां पर रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि जो अर्निंग्स, निफ्टी की अर्निंग्स यील्ड है और जो यूएस ट्रेजरीज के यील्ड्स है, उसमें नेगेटिव गैप आना शुरू हो गया है, यानी कि यहां पर अगर वो पैसा लगाएंगे तो उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो एफआईआईज के लिए एक प्रॉपर सेटअप है कि इमर्जिंग मार्केट, स्पेशली इंडिया से पैसा निकालिए और यूएस ट्रेजरीज में लगाइए। और इसीलिए हमें पिछले दिनों मार्केट्स में इतनी सेलिंग देखने को
मिली और आज भी हमें मार्केट्स में देखने को मिली। तो ओवरऑल ये सारा कुछ हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है दो खतरे। पहला कि लोग यूएस ट्रेजरीज में यील्ड ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर पैसे लगा सकते हैं, और दूसरा कि वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई जब बढ़ेगी तो क्या होगा? महंगाई जब बढ़ेगी तो वहाँ पे रिसेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि जब यूएसए के मार्केट्स क्रैश होते हैं तो क्या होता है, और मैं अक्सर आपसे शेयर करता हूँ कि तब तक हमें वर्ल्ड मार्केट्स में क्रैश देखने को नहीं मिलेगा जब तक यूएस मार्केट्स सर्वाइव करेंगे। जिस दिन वहाँ के मार्केट्स क्रैश होने शुरू हुए, कोई दुनिया के मार्केट्स नहीं बचेंगे। तो इस बिल की वजह से हमें मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, और प्रेशर अगर आप देखें तो सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आप देखिए तो नैस्डैक डाउन रहा, डाउ जोन्स करीब 800 पॉइंट डाउन रहा, और आज जब एशियन मार्केट्स खुले तो वहां पर भी हमें प्रेशर देखने को मिला। आप देखिए कोरिया 1.22% डाउन, निक्केई 0.84% डाउन, और यूरोप जब खुला तो वहां पर भी हमें जो है रेड देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं CAC 40 और FTSE डैक्स ये सारे रेड पे रहे। तो आप देख सकते हैं कि जितने वर्ल्ड के मेजर मार्केट्स हैं सारे रेड पे हैं, क्योंकि हर एक देश को यूएसए से डील करना पड़ता है। वहां पर जो होगा तो उनको भी उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब आइए आज जो मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली इसको डिकोड करते हैं। ये आज का जो फॉल है, आज का जो मार्केट मूव है, ये हमें क्या इशारा कर रहा है? तो सबसे पहले आज के सेक्टर के परफॉर्मेंस को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सी ऑफ रेड, चारों तरफ आपको रेड 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 देखने को मिल रहा है। और इसमें आप देखिए कि FMCG और IT इन दोनों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो IT की अगर बात करें तो इनकी इनकम सीधे यूएस मार्केट से लिंक्ड है, और परसों से ही हम देख रहे हैं कि IT के स्टॉक्स प्रेशर में है, और आज भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और FMCG हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे IIP के नंबर्स आए वो डिसअपॉइंटिंग रहे। मोस्ट लाइकली अब हमारे GDP के नंबर भी शायद थोड़े वीक आ सकते हैं, और उसी का डर FMCG स्टॉक्स को है, क्योंकि ये तो कंजम्पशन सेक्टर है, और GDP के फिगर्स अगर अच्छे नहीं आएंगे तो ये क्लियर इंडिकेशन होगा कि हमारे कंजम्पशन में ड्रॉप होगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो इसी तरीके से आप देखिए लगभग वाइड स्प्रेड हमें सेलिंग देखने को मिली। बैंकिंग जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें थोड़ी गिरावट कम हुई, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि ये भी थोड़ा एक टेम्पररी हमें फेनोमेना लग रहा है, और इसमें भी बड़ी सेलिंग आ सकती है, जैसा कि हमने देखा कि अब इंडसइंड बैंक में जो खबरें आ रही हैं, और लोगों के मन में ये डर बैठ रहा है कि जो इंडसइंड बैंक में हुआ क्या वो दूसरे बैंक में भी हो सकता है। अब आइए FIIs की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन हम थोड़ा देखते हैं कि वहां पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो कल तक का डेटा है 21 का, और ये डेटा काफ़ी लेट आता है, तो अगर हम आज का डेटा इंक्लूड करेंगे तो वीडियो आने में काफ़ी रात हो जाएगी। तो अब देखिए सारे शॉर्ट्स उन्होंने कट किए, यहाँ पे थोड़े लॉन्ग बनाए, और जब चाइना के साथ यूएसए की डील हो गई तो उसके बाद से वापस से शॉर्ट्स बनने शुरू हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर आप पास्ट के ट्रेंड्स को देखें तो इसी तरीके से ये और शॉर्ट्स बनेंगे। और जैसा कि मैं आपको लगातार बताता हूँ कि FII का जो खेल होता है कि वो चढ़ते मार्केट में शॉर्ट्स बनाते हैं ताकि बड़े शॉर्ट्स बना सकें और हायर प्राइजेस पर बना सकें, और इस वक्त भी वही लग रहा है कि वही वो कर रहे हैं। अब आइए जरा करंट मंथ के हम निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीमियम्स को देखते हैं, वहां पर हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन है। पहली ये कि अगर आप अप्रैल महीने के एंड से देखें तो प्रीमियम्स में कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो यूजुअली ये जो है 150, 140 हम कहते हैं कि जब बुलिश मार्केट होता है तो प्रीमियम्स उतने लेवल तक पहुंचते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अक्सर हम देख रहे थे कि भले ही ये मार्केट तो ऊपर जा रहे थे लेकिन प्रीमियम्स में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है, आप देखिए कि चढ़ते मार्केट में आपके प्रीमियम ड्रॉप होते हैं। जिस दिन मार्केट ऊपर जाता है प्रीमियम में हमें ड्रॉप यूजली देखने को मिलता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जब भी मार्केट थोड़े
ऊपर जाते हैं या रहने की कोशिश, सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, उसकी जो उसको यूज करके एफआईए शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, और इसीलिए प्रीमियम में हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। और फिर जब मार्केट्स गिरते हैं, जैसा कि आज आप देखिए, तो वो थोड़ा फिर वहां पर या तो कवर करते हैं या थोड़े लॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर ट्रेंड देखें तो कोई आपको मेजर ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप ये दिन और ये दिन, 2 दिन को छोड़ दें जो हमें शार्प स्पाइक देखने को मिली मार्केट में, उसके अलावा मार्केट्स जो है थोड़ा एक लेवल पर ही जो हमें नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहां पर फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप देखें तो कोई क्लियर कट हमें ट्रेंड नहीं मिल रहा है, और एक थोड़ा बेरिश बायस देखने को हमें मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? क्योंकि प्रीमियम्स में उस तरीके से राइस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप ओआई एडिशंस को देखें, अब देखिए इतनी रैली हो गई, आप देख सकते हैं, क्या यहां पर ओआई एडिशन आपको नहीं दिखना चाहिए था कि यहां पर बुलिश पोजीशंस ऐड हो रही हैं? क्या आपको दिख रहा है? तो क्यों नहीं दिख रहा है? इसीलिए ये ट्रेंड क्वेश्चनेबल था कि मार्केट्स में इतनी रैली आ गई, सारी जनता बुलिश हो गई कि अरे अब तो हम ऑल टाइम हाई से 5% 6% नीचे रह गए, लेकिन क्यों यहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही? इसलिए ये ट्रेंड क्वेश्चनेबल था, और वही अब हमें उसका इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब ये सीरीज तो खत्म होने वाली है, तो अगले महीने में क्या हो रहा है, आइए जरा हम इसे देखते हैं। तो आप देखिए कि ओआई की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए कोई अगले महीने में भी एडिशंस नहीं हो रहे थे मेजर। यूजुअली क्या होता है, जब लोगों को लगता है कि ये तेजी अभी और चलेगी और ये मंथ, मिड ऑफ द मंथ हम क्रॉस करते हैं, तो लोग अगले महीने में रोल ओवर करने लगते हैं, वहां भी बुलिश पोजीशंस बनाने लगते हैं। लेकिन आप देखिए 19 मई तक तो कोई रोल ओवर नहीं हुआ है। कल के दिन हमें थोड़ा रोल ओवर होते हुए दिखा। क्या ये लॉन्ग पोजीशन है, क्या ये शॉर्ट पोजीशन है, इसको हम कैसे पता करें? तो एक क्लू हमें क्या मिल रहा है, अगर आप देखिए उनके प्रीमियम्स को देखिए, तो प्रीमियम अगर आप देखिए तो कितना चल रहा है। अगर आप, मैं पिछले कई दिनों का प्रीमियम देखूं तो यूजुअली अगर एवरेज निकालेंगे तो 150 के नीचे है, और आज का प्रीमियम आप देखिए 120 से नीचे है। यूजुअली जब हम इतने दूर एक्सपायरी से रहते हैं, 30 डेज से ज़्यादा, 40-45 डेज रहते हैं, तो हमें 150 के ऊपर कंसिस्टेंटली प्रीमियम्स दिखने चाहिए। और हमने देखा कि अगर हम नियर मंथ में भी देखें तो वहां पर भी कोई बड़ी पोजीशंस ऐड नहीं हो रही थी पिछले कई दिनों से। वो एक तरीके से एक ही जगह पर हमें ओआई देखने को मिल रहा था। तो प्रीमियम्स यहां पर कुछ खास नहीं है, थोड़ी प्रेशर में दिख रहे हैं, इसलिए ये ट्रेंड थोड़ा क्वेश्चनेबल है। अगर आप देखिए यहां से मार्केट्स आपके ऊपर गए और यहां पर आपके प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला, तो क्लियरली ये ट्रेंड क्वेश्चनेबल था। ओके, और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि कोई मेजर एडिशंस नहीं हुई। तो ओवरऑल फ्यूचर्स मार्केट हमें थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस वहाँ नहीं दिख रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पर एक्सट्रीम बेरिशनेस दिख रही है, लेकिन जो राइस हमें पिछले दिनों दिखा निफ्टी में वो थोड़ा क्वेश्चनेबल हमें दिख रहा है। अब आइए सारे डेटा पॉइंट्स को एक समराइज कर लेते हैं कि हमें डेटा किस तरफ इशारा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी कितना गेन किया वो हमें दिख रहा है, और अब देखिए कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें इतनी तेजी 15 मई को देखने को मिली, करीब 400 पॉइंट, फिर ये ड्रॉप रहा, फिर ये ड्रॉप हुआ, फिर ये ड्रॉप हुआ, फिर हमें तेजी देखने को मिली। तो मोटा मोटा जो ये गेन किया था काफ़ी हद तक उसने उस जो भी गेन किया था उसे लूज कर दिया है। अब अगर ऑप्शंस मार्केट में देखें, कॉल और पुट आईवीज को अगर आप देखें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हम 14 मई को 14% के आसपास थे कॉल आईवीज, और अभी भी हम उससे ऊपर हैं। तो कोई यहां पर हमें, इतने दिनों से मार्केट्स हायर लेवल पर सस्टेन कर रहे हैं, आईवीज आर नॉट फॉलिंग। पुट्स के केस में भी लगभग वही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, लगातार फॉल 1.1 से
1.01, 0.83, 0.69, 0.83 और आज फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला है। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। विक्स भी आप देखिए 17% के आसपास सस्टेन हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, एक ही लेवल पर अड़ा हुआ है। और वहीं हमने आपको दिखाया फ्यूचर्स में क्या पोजीशंस हैं। तो आज की अगर आप ओआई एडिशंस को देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, करंट मंथ में 8300 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, नेक्स्ट मंथ में भी ये ऐड हुए और यहां पर थोड़ा हमें प्रीमियम में राइज देखने को मिला है। करंट मंथ में देखिए प्रीमियम्स कितने ज़्यादा ड्रॉप हो गए और कल तो सिचुएशन ऐसी थी कि शायद निफ्टी डिस्काउंट में भी आ जाए। और यहां पर भी आप देखिए प्रीमियम्स जो हैं यूजुअली 150 से ऊपर होने चाहिए और ये यहां पर हमें काफ़ी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फ्यूचर्स मार्केट हमें कोई बहुत ज़्यादा बुलिशनेस इंडिकेट नहीं करी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और टर्नओवर की भी बात करें तो आज टर्नओवर अगर आप देखें कल से ज़्यादा रहा। तो कल मार्केट्स अप थे, करीब 130 पॉइंट्स अप थे और यहां पर आप देखिए टर्नओवर एवरेज से कम थे, 1 लाख करोड़ से कम थे, इसलिए वो तेजी क्वेश्चनेबल थी। और आज ठीक ठाक टर्नओवर हमें देखने को मिला, मार्केट्स गिरे, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ये एक दो दिन गिरावट फिर तेजी, गिरावट तेजी, वही सीन बनता हुआ दिख रहा है। तो मोस्ट लाइकली जो है कल का दिन थोड़ा हमें ग्रीन देखने को मिल सकता है, हो सकता है वो शॉर्ट लिव्ड रहे। अब आइए क्विकली जरा निफ्टी की चार्ट एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो अगर आप निफ्टी का ट्रेंड देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसने एक बुलिश चैनल बनाया हुआ है और लगभग प्राइसेस उसी चैनल के अंदर कैद हैं। तो ये हमें फिलहाल अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो अभी चार्ट पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि सडन फॉल होने वाली है। एफआईआईज जब तक बड़े शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे तब तक बड़ी फॉल नहीं होगी। हाँ, एक दो दिन ऊपर नीचे आ जाए, कुछ न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन हो जाए, तो इसलिए अभी तक चार्ट में कम से कम बड़े फॉल का साइन नहीं है। और जब तक इस चैनल में प्राइजेस रहते हैं तो हम थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं कि मार्केट्स में बड़ी फॉल नहीं आएगी। दो कंडीशंस हैं इस मार्केट में जब हम बड़ी फॉल देख सकते हैं। एक, ये जो की लेवल है 24350, इसको ब्रीच करना है विद द फॉल ऑफ पीसीआर गिरे और ये लेवल ब्रीच हो और इससे नीचे क्लोजिंग है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट्स में अब मीनिंगफुल फॉल देखने को मिल सकता है। दूसरा, इस चैनल को निफ्टी को छोड़ना पड़ेगा। अभी अगर हम मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में देखें तो हो सकता है ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाए और इस चैनल में कुछ टाइम बिताए ताकि एफआईआईज अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस को प्रॉपर तरीके से बना सके, मन चाहे शॉर्ट्स क्वांटिटी में खरीद सके और फिर जिस दिन उन्हें गिराना होगा उस दिन वो इक्विटी मार्केट में सेलिंग करके गिरा सकते हैं। ओवरऑल अगर यहां पर एक बड़ा खतरे का संकेत है, वो क्या है, वो है एमएससीडी का डाइवर्जेंस। आप देखिए कि इतनी तेजी हमें यहां पे देखने को मिली और यहां पर आपका एमएससीडी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट अब एमएससीडी डाउन भी हो गया। इसलिए ये पूरा का पूरा ट्रेंड ऐसा लगता है मैन्युफैक्चर्ड है और क्वेश्चनेबल है। अब आइए जरा बैंक निफ्टी को भी क्विकली एनालाइज कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिला और यहां पर अगर आप देखिए कुछ चीजें ज़्यादा चिंता की दिख रही हैं। इनफैक्ट मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक लग रहा है। आज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, कम गिरा, लेकिन चार्ट में हमें ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। क्यों दिख रही है उसके मैं रीज़न आपको शेयर करता हूँ। पहला, ये जो पैटर्न बना, अगर आप देखिए ये अगर हम इस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लोअर हाई, आपका हाई पिछले हाई से लो रहा, तो ये वीकनेस इंडिकेट करता है। अभी ये हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा लो बन गया है, लेकिन बनता हुआ दिख रहा है। दूसरी जो चिंता की बात है वो है वंस अगेन एमएससीडी डाइवर्जेंस। यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब इन दोनों पॉइंट को नोट करिए। तो यहां पर आप देखिए मार्केट्स
अप यानी कि हायर लो बना हुआ है, और यहाँ पर MACD को देखिए तो डाउन है। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के केस में हमें MACD में डाइवर्जेंस देखने को मिला। तो इसलिए बैंक निफ्टी में मुझे ज़्यादा वीकनेस लग रही है कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर हम इस सब को समराइज करें तो हम क्या कह सकते हैं? पहली चीज़ ये कि इमीडिएट बड़े फॉल के ट्रिगर्स नहीं हैं। आज जैसी फॉल आई, हमने कुछ दिन पहले बाउंस देखा, 100-150 पॉइंट के मूवमेंट्स होते रहेंगे। मार्केट्स को ऐसा लगता है कि FIIs इस लेवल पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बना सकें, और जब वो पोजीशंस बना लेंगे तभी मार्केट्स गिरेंगे। तो इस वक्त अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे तो मेरा व्यू थोड़ा बेरिश है। मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त बेरिश नहीं हूँ, बुलिश तो हरगिज़ नहीं हूँ। तो यहाँ से मार्केट्स थोड़ा नीचे की तरफ रहेंगे और बीच बीच में हमें बाउंस आते रहेंगे। और जो लेवल मैंने शेयर किया निफ्टी में, जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होता है, मेजर फॉल के चांसेस थोड़े कम है। और ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा कि अगर हमें एक और राउंड की तेज़ी दिखे तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें अपने होश नहीं खोने हैं, बहुत संभाल के हमें अपनी पोजीशंस बनानी है। क्योंकि जिन लोगों ने पिछले दिनों बनाए उन्होंने काफ़ी घाटे सहे, और हमें उस स्टोरी को रिपीट नहीं करना है। हमें FIIs को पैसे नहीं देने हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका क्या व्यू है? क्या मार्केट्स यहाँ से गिरेंगे या US की न्यूज़ को इग्नोर करके मार्केट्स दोबारा न्यू हाइस पे जाएंगे? अपना व्यू और फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।